द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। यूपी का उन्नाव गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है, लेकिन भाजपा राज में, योगी राज में सबके सब दो भागों में अब बंटता जा रहा है। सांप्रदायिकता की आग में एक एक चीज जो है वो झोंका जा रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारियों के व्यापार पर प्रतिबंध की आग जो है वो अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। और योगी के शपथ लेते के साथ ही आप देखिए कि हफ्ते भर के भीतर यहां भी हिंदूवादी संगठनों का आतंक अब उग्र हो गया है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनवाई गई है, जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको हम दिखा भी रहे हैं। इस वीडियो को देख करके, इस पोस्टर को देख करके आप समझ गए होंगे कि बात किस बारे में होने वाली है। वॉल पेंटिंग को विवादित क्यों बताया जा रहा है? वॉल पेंटिंग में लिखा गया है कि मंदिरों के आसपास गैर हिंदू यानी कि मुसलमान दुकान उनका लगाना सख्त मना है। इससे पहले भी हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर के मंदिर के आसपास गैर हिंदुओं को दुकान ना लगाए जाने की मांग उठाई थी, लेकिन अब वॉल पेंटिंग का जो चर्चा है वो काफी ज्यादा, ये वॉल पेंटिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए पहले आप इस वॉल पेंटिंग को और पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। यूपी के योगी राज में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अब एक अलग संविधान और अलग प्रचलन जो है वो तैयार किया जा रहा है। धार्मिक संगठन हिंदू जागरण मंच ने नवरात्रि से पहले कुछ दीवारों पर पेंटिंग करवाई है और पेंटिंग के माध्यम से ऐसा संदेश लिखवाया है कि 2 अप्रैल से जो नवरात्र शुरू होने वाली है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दीवारों पर हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने पेंटिंग के माध्यम से जितने भी गैर हिंदू हैं यानी कि जो मुसलमान हैं उनके लिए ये संदेश छपवाया है और उन्हें बताया है कि कृपया करके नवरात्र के टाइम में कोई भी गैर हिंदू यानी कि मुसलमान जो है वो यहाँ पर दुकान ना लगाए। इसके लिए उन्हें सख्त मनाही है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी हैं विमल द्विवेदी। उन्होंने उन्नाव जिला अधिकारी को इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद के समस्त मंदिरों के बाहर 200 मीटर तक गैर हिंदुओं के दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जनपद में संचालित अवैध जितने भी बूचड़ खाने हैं, खुले में जानवर काटने और बेचने वाली जितनी भी दुकानें हैं जहां पर मांस की बिक्री होती है, उसके खिलाफ भी अभियान चला करके उसे भी बंद कराया जाए। और इसी के साथ ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि मंदिर के आसपास गैर हिंदुओं यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर मुसलमानों को ये संदेश दिया गया है, मुसलमानों के लिए ये बातें कही गई है कि यहाँ पर आप दुकान ना लगाएं, यहाँ पर दुकान लगाने के लिए सख्त प्रतिबंधित है। ये सब भाजपा राज में बड़े ही खुलेआम और आराम से हो रहा है। कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है और उनके राज में हिंदूवादी संगठनों और उनके नेताओं की ऐसी गैर कानूनी मनमानी जो है वो भी जारी है। जिस देश में ईद हिंदुओं के बिना नहीं होती, जहां दिवाली मुस्लिम दोस्तों के बिना फीकी लगती है, जहां लोग एक दूसरे के त्योहार में शरीक होकर के खुशियां बढ़ाते हैं, सभी एक दूसरे के जितने भी त्योहार हैं उसमें शरीक होते हैं, मिलकर मनाते हैं, जहां आप देखते हैं कि मुस्लिम बुनकरों की बनाई हुई बनारसी साड़ी पहन करके हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। यूपी के कई इलाकों में आज भी हिंदू ताजिया बनाते हैं तो मुहर्रम होती है, और यहाँ पर सूप बनाते हैं तो छठ पूजा मनाया जाता है। जहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो सूप बनाते हैं तो जाकर के हिंदू छठ पूजा करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। वहाँ उपनिदेशक से लेकर के भागवत पुराण में ये लिखा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, जिसका जिक्र देश की संसद की दीवारों पर भी है, यानी कि पूरा संसार परिवार। उसी देश के बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक मेले या यात्रा में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे। कर्नाटक में आपने देखा कि कई मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाए गए, मंदिरों में और हिंदुओं के मेले में मुस्लिम व्यापारियों की व्यापार करने की इजाजत नहीं दी गई, वहां से उन्हें खदेड़ कर भगा दिया गया, हटा दिया गया। जिस कर्नाटक के उडुपी में होसा मारगुडी मंदिर में हर साल होने वाले पारंपरिक मेले में स्टॉल लगाने को लेकर के हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, जो कर्नाटक ये हिंदू मुस्लिम वाले खेल से काफी दूर हुआ करता था, वहां अब मुस्लिम व्यापारियों के दुकान लगाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। और इस फरमान को सत्तारूढ़ बीजेपी का भी समर्थन है। और उसी तरह अब ये फरमान यूपी में भी आ चुका है, जिसका ऐलान नवरात्र शुरू होने के ठीक पहले पोस्टर लगा करके और दीवारों की रंगाई पुताई करके उस पर संदेश लिखवा करके यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। पहले से उन्हें आगाह किया जा रहा है ताकि जितने भी मुसलमान जो इस त्योहार पर दुकान लगाते हैं, दुकान लगाने वाले मुसलमान जो है वो अभी से संभल जाए और अपनी दुकान या फिर अपने व्यापार का जो दिमाग है वो अभी से साइड कर ले, क्योंकि बाद में अगर कार्रवाई होगी तो इनका कहना है कि बाद में लोग ये नहीं बोले कि हमें बताया नहीं गया, ऐसे कैसे कार्रवाई हो गई।
अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी सरकार, उनके नेता और उनके राज में अब आप देखिए कि अब अगर धर्म के आधार पर लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाएगा, लोगों को बांटा जाएगा, तो हम भी तो पूछेंगे ये सवाल कि ऐसे कैसे। जब मोदी सरकार और बीजेपी इस बात का नारा देती है बीजेपी सरकार में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है, जो बातें हैं, उसके शब्द में क्या मुसलमान नहीं होते? इनके राज में एक समुदाय के विकास को क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनके विश्वास को हमेशा तोड़ा जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है? क्यों सबका साथ के नारे के साथ उनका साथ हमेशा हटाया जा रहा है? क्या बीजेपी के सबका शब्द में देश के मुसलमान नहीं आते हैं? इसका जवाब आज योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को ही देना चाहिए। जिस तरीके के माहौल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पैदा होते जा रहे हैं इसको लेकर के, और अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में सबके साथ देश के मुसलमान भी आते हैं, तो फिर यह फरमान योगी सरकार को जल्द से जल्द यहां से हटवाना चाहिए। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।